हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीआरई और एसटीईटी के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस है। ठीक है, तो आज के क्लासेस का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का पहला पुर्तगाली राय था। निम्नलिखित में कौन जो है भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। ऑप्शन है डियाज, वास्को डी गामा, डी अल्मीडा, अल्बुकर्क। इसका आंसर हो जाएगा डी अल्मीडा, यानी भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय जो है डी अल्मीडा था। ठीक है, यानी भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय जो है डी अल्मीडा था। बंगाल की खाड़ी में चोरी के लिए आधार के रूप में हुगली का इस्तेमाल किसने किया। ऑप्शन है डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेज। आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, यानी कि बंगाल की खाड़ी में चोरी के लिए आधार के रूप में हुगली का इस्तेमाल जो है पुर्तगाली ने किया। यानी बंगाल की खाड़ी में चोरी के लिए जो है आधार के रूप में हुगली का इस्तेमाल जो है पुर्तगाली ने किया। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन है अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, विलियम हॉकिंस, हेनरी द नेविगेटर। इसका आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। विलियम हॉकिंस को जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। ऑप्शन है बॉम्बे, सूरत, हुगली, कलकत्ता। आंसर हो जाएगा सूरत, यानी अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में लगाई थी। यानी कि अंग्रेज जो है भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आंसर हो जाएगा जहांगीर, यानी कि सर थॉमस रो जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। यानी कि सर थॉमस रो जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। अब है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1632, यानी कि 1632 ईस्वी में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कारखाना जो है पटना में स्थापित किया था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा जो है तात्कालिक कारण था। ऑप्शन ए है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण जो था वो हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। अब है 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। ऑप्शन है फ्रांस, स्पेन, मैसूर, कर्नाटक। आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी कि 1760 का जो प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध था वो अंग्रेज द्वारा फ्रांस के खिलाफ लड़ा गया था। 1760 का जो प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध था वो अंग्रेजों द्वारा जो है फ्रांस के खिलाफ लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था। ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट, यानी कि थॉमस बेस्ट जो है पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था।
यानी कि थॉमस बेस्ट जो है पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। उस क्षेत्र को पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को जो है सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन है गुजरात, बिहार, दक्षिणी भारत, असम। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। यानी कि यूरोप वासियों को जो है सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। यानी कि यूरोप वासियों को जो है सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, असम। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। यानी कि अंग्रेजी शासनकाल में जो है भारत का बिहार क्षेत्र जो है, भारत का जो बिहार राज्य जो है वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। याद रखना है दोस्तों, बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चन है। अब है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। यानी कि इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। यानी कि इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान जो है मोहम्मद रजा खान को बनाया था। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? तो 12 अगस्त 1765 को 12 अगस्त 1765 को जो है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन है शाह सूजा से, दोस्त मोहम्मद से, जमा शाह से, शेर अली से। इसका आंसर हो जाएगा शाह सूजा से। यानी कि रंजीत सिंह जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह सूजा से प्राप्त किया था। यानी कि रंजीत सिंह जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह सूजा से प्राप्त किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, गुलबर्ग, हम्पी, हैदराबाद। इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। यानी कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। यानी कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन सिलीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन सिलीमैन। यानी ठगों का उन्मूलन जो है कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में हुआ था। यानी कि ठगों का उन्मूलन जो है कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? बंगाल में जो है द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। यानी बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। यानी कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। अब है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? भारत में जो है प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। यानी कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है
लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। यानी कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। मुंगेर का बरहैया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुंगेर का जो बरहैया ताल विरोध था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति हो, वर्ग युद्ध को शुरुआत करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग। यानी मुंगेर का जो बरहैया ताल विरोध था उसका मुख्य उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। यानी कि मुंगेर का जो बरहैया ताल विरोध था उसका मुख्य उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। अब है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है ब्लेजली, डलहौजी, कैनिंग, मिंटो। आंसर हो जाएगा कैनिंग। आंसर हो जाएगा कैनिंग। यानी कि 1857 में जो है भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। यानी कि 1857 में जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है दोस्तों वो कैनिंग था। अब है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस नहीं, यहाँ चर्बी वाले कारतूस होगा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये हो जाएगा दिसंबर 1856। दिसंबर 1856। यानी अंग्रेजी भारतीय सेना में जो है चर्बी वाले कारतूस जो है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल जो है दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल जो है दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। अब है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है बाबू अमर सिंह, बी है हरे कृष्ण सिंह, बाबू कुंवर सिंह, राजा शहजादा सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। यानी कि 1857 के विद्रोह में जो है बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह किए थे। यानी 1857 के विद्रोह में जो है बिहार का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह किए थे। अब है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? ऑप्शन है हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर, रामपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। यानी कुंवर सिंह जो हैं जगदीशपुर के राजा थे। यानी कुंवर सिंह जो हैं जगदीशपुर के राजा थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कौन सा था? 1857 के विद्रोह का जो है बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक का केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है हमीरपुर, रामपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। यानी कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक जो है इसका केंद्र जगदीशपुर था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, ठीक है, मौलाना फतेह अली खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। यानी कि 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह था। यानी कि 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन था वो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को जो है किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन है इकबाल, जोक, मीर तकी मीर, गालिब। इसका आंसर हो जाएगा इकबाल। यानी 1857 के विद्रोह को जो है जो उर्दू कवि ने देखा था उसका नाम जो है इकबाल है। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था?
ऑप्शन है ईसाई धर्म के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम और जो है अधिकारियों की अक्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। यानी कि निम्नलिखित में से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था वो हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। बाकी ईसाई धर्म के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, ये सभी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण था। अब है अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है वाराणसी, ग्वालियर, मोरार, झांसी। इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। यानी अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है ग्वालियर में हो गई थी। यानी अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है ग्वालियर में हो गई थी। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों साहूकार और जमींदार। ये हो जाएगा साहूकार और जमींदार। यानी कि 1857 के विद्रोह में जो है साहूकार और जमींदार जो है भाग नहीं लिए थे। यानी 1857 के विद्रोह में जो है साहूकार और जमींदार जो है भाग नहीं लिए थे। अब है 1857 के विद्रोह का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा था? 1857 के विद्रोह का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा था? तो ये हो जाएगा मुंगेर। ये हो जाएगा मुंगेर। यानी कि 1857 के विद्रोह में जो है मुंगेर जो है अप्रभावित रहा था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शन है बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। यानी 1857 का विद्रोह में यानी कि 1857 का विद्रोह जो है लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा। यानी कि 1857 का विद्रोह जो है लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में जो है आगे बढ़ा। अब है 1857 का जो विद्रोह था वो मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह जो है वो मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, जमींदारों की सहभागिता, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। तो आंसर हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, 1857 का विद्रोह जो है वो मुख्यतः असफल रहा था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये हो जाएगा 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को जो है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की जो है घोषणा की थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? तो ये हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। अब है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 के विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? ऑप्शन है टी.आर. होल्म्स, सर जॉन लॉरेंस, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर जो है 1857 के विद्रोह को जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? 1857 के संग्राम को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? ऑप्शन है वी.ए. स्मिथ, बी.डी. सावरकर, पी.ई. रॉबर्ट्स, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। यानी 1857 के संग्राम को जो है के संग्राम को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है बी.डी. सावरकर ने कहा था।
यानी 1857 के संग्राम को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है बीडी सावरकर ने कहा था। अब है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। ऑप्शन है हंटर आयोग, साइमन कमीशन, पील आयोग, पब्लिक सर्विस आयोग। इसका आंसर हो जाएगा पील आयोग। इसका आंसर हो जाएगा पील आयोग। यानी पील आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। यानी पील आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नव संगठन से जो है संबंधित है। अब है नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह जो है किसके बारे में था? तो इसका आंसर हो जाएगा न केवल किसान नील की खेती चाहता था बल्कि उसे ऐसी कीमत पर उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था जो अस्वीकार्य थी। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो न केवल किसान नील की खेती करना चाहता था बल्कि उसे ऐसी कीमत पर उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था जो अस्वीकार्य था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र। तो आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। यानी नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक जो हैं दीनबंधु मित्र थे। यानी कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक जो हैं दीनबंधु मित्र थे। अब है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो कौन सा प्रथा है? वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जो है जिम्मेदार माना जाता है, वो कौन सा प्रथा है? ऑप्शन है जमींदारी प्रथा, रैयतबाड़ी प्रथा, महालबाड़ी प्रथा, दहसाला प्रथा। तो इसका आंसर हो जाएगा रैयतबाड़ी प्रथा। इसका आंसर हो जाएगा रैयतबाड़ी प्रथा। यानी कि रैयतबाड़ी प्रथा में जो है किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जो है जिम्मेदार माना जाता है। रैयतबाड़ी प्रथा में जो है उस प्रथा में किसान जो है स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को जो है भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब है पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है यदुवेंद्र सिंह, करम शाह, स्वामी सहजानंद, बुल्ले शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा करम शाह। इसका आंसर हो जाएगा करम शाह। यानी पागलपंथ की स्थापना जो है करम शाह के द्वारा किया गया था। यानी पागलपंथ की स्थापना जो है करम शाह के द्वारा किया गया था। अब है फराजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? फराजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है हाजी सरायतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीम उल्लाह, एम जिन्ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हाजी सरायतुल्लाह। इसका आंसर हो जाएगा हाजी सरायतुल्लाह। यानी फराजी आंदोलन जो है हाजी सरायतुल्लाह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यानी फराजी आंदोलन जो है हाजी सरायतुल्लाह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह। आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह। आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह। यानी कूका आंदोलन जो है गुरु राम सिंह के द्वारा संगठित किया गया था। यानी कूका आंदोलन जो है गुरु राम सिंह के द्वारा जो है संगठित किया गया था। 1875 दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? 1875 दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये हो जाएगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1875 दक्कन के दंगों का जो तात्कालिक कारण था वो हो जाएगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? महाराष्ट्र में जो है रामोसी कृषक जत्था जो है किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले, न्यायमूर्ति रानाडे, वासुदेव बलवंत फड़के। तो इसका आंसर हो जाएगा
वासुदेव बलवंत फड़के, इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के। यानी महाराष्ट्र में जो है रामोसी कृषक जत्था जो है वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। यानी महाराष्ट्र में जो है रामोसी कृषक जत्था जो है वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह जो है सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ऑप्शन है पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। यानी रामोसी विद्रोह जो है सही रूप में पश्चिमी घाट में हुआ था। रामोसी विद्रोह जो है सही रूप में पश्चिमी घाट में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पूना, बड़ौदा, सूरत, कालीकट। इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा। इसका आंसर हो जाएगा बड़ौदा। यानी बघेरा विद्रोह जो है बड़ौदा में हुआ था। यानी बघेरा विद्रोह जो है बड़ौदा में हुआ था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो इस जनजाति का नाम जो है खोंद जनजाति था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाले जनजाति का नाम जो है खोंद जनजाति था। 1855 ईस्वी में संथालियों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका आंसर दिया ही है मेजर बारो। 1855 में जो है संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था उसका नाम मेजर बारो है। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन है सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन है सिद्धू और कान्हू। यानी कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू और कान्हू ने किया था। यानी कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू और कान्हू ने किया था। मुंडाओं ने कब विद्रोह किया? मुंडाओं ने कब विद्रोह किया? तो ये हो जाएगा 1895। ये हो जाएगा 1895। यानी कि मुंडाओं जो है 1895 में विद्रोह किया था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह जो है किससे जुड़ा था? तो ये हो जाएगा बिरसा मुंडा। ये हो जाएगा बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा था। अब है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन है चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। अब हम फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि ये जो है आपका होमवर्क है, ठीक है। और सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ये क्लासेस जो है रेगुलर चलती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे रेगुलर चलती है क्लासेस। ओके फ्रेंड्स।